फिर रेडी है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टैंडिंग कॉस्ट ले ले। तो स्टैंडिंग कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा स्टाफ सैलरी। ओके, पूरे साल का ही सब कुछ दिया है। कितनी है स्टाफ सैलरी? 2,20,000। दो लाख 20,000। अच्छा, अभी जो भी चीज़ रूम से रिलेटेड है सो दैट विल गो एज अ रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और जो भी रूम से रिलेटेड नहीं है तो वो हमने स्टैंडिंग में ही ले सकते हैं। ठीक है, सो अभी वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर विल बी कंसिडर एज द रनिंग कॉस्ट। सीधा भी नीचे आ जाता है रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। $42,000। Linen 45,000। इंटीरियर डेकोरेशन 50,000 50,000। Sundries 31,550। Depreciation on building, okay, it's 5% of 14 lakhs। 5% of 14 lakhs, okay, so 70,000। Depreciation on furniture 10% of 1 lakh, so 10,000। Depreciation on air conditioner 10% of 2 lakhs, 20,000। बराबर है। और कुछ एनीथिंग एल्स? बराबर, वो 3 तो रनिंग कॉस्ट है, उसके अलावा बाकी सब हमने ले लिया, इसका टोटल कर देते। लेट दिस बी ए एंड देन विल टेक अ रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास? रूम wages, room attendee wages, ओके। इसमें भी कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स? समर में सिंगल रूम, ओके, डबल रूम, 3 रूम, बराबर है। फिर विंटर में सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल। पहले एक काम करते, पहले इसका टोटल कर लेते, ठीक है। सो 2,20,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 31,550 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 4,88,550। $4,88,550 बराबर है। 220, 42, 45, 50, 31,550, 70,000, ओके, 10,000, 20,000, 4,88,550, ओके, टोटल है 4,88,550। चलो अभी ये निकालते हैं हम लोग रूम अटेंडी का कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे दिया हुआ है उसका कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर अभी तुम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सिंगल रूम समर में 2 रुपये है, विंटर में 3 रुपये।
सबका अलग अलग है तो इसलिए अपन को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सिंगल रूम समर में कितना ऑक्यूपाई होता है, तो इधर हमने सब वर्किंग किया हुआ है। सिंगल रूम समर में 18,900 मैंने पूरा लिख के रखा है, तो हम लोग को सीधा मल्टीप्लाई करना है तो काम हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो 18,900 इंटू 2 कर दूंगा, ओके। और डबल रूम का हो जाएगा, डबल रूम का स्टूडेंट ये 5040 बराबर है। सो 5040 और उसका कितना दिया है, 3 रुपया दिया हुआ है। सिमिलरली ट्रिपल रूम का कितना दिया हुआ है, 2520 और उसका कॉस्ट दिया है 4, ठीक है। अब विंटर का हम लोग ले लेंगे वैसे ही। विंटर में है 7,500 इंटू कितना है 3। ये तो ध्यान से करना है, इधर हमने मेहनत कर ली है तो भी हमारा काम थोड़ा सिंपल हो गया है। यहाँ पर विंटर में कितना है 900, ओके। 900 इंटू 4.5 और ट्रिपल रूम का विंटर में आप देखोगे तो कितना है 600 और इसका है 6। क्योंकि सबका अलग अलग है स्टूडेंट, रूम डेज भी अलग है और कॉस्ट भी अलग है, तो बेटर है आप अलग निकालोगे तो अच्छा रहेगा। सो अभी देख लो कितना है 18,900 इंटू 2, ओके। 18,900 इंटू 2 37,800। मैं सीधा बाहर ही लिखता हूँ ताकि टोटलिंग करने को अपने को सीधा इजी पड़े, फिर घड़ी घड़ी तो उसको फिर टोटल करना पड़ेगा। आप अंदर भी लिख सकते हो 5040 इंटू 3, 5040 इंटू 3। सो ये हो जाता है 15,000, ओके 120। ट्रिपल का निकाल लो 2520 इंटू 4, इट्स 10,080। ये समर का हो गया पूरा। अब विंटर का निकलता है 7,500 इंटू 3, 22,500। देन इट्स 900 इंटू 4.5, 4050 and 600 into 6, 3,600। तो विंटर का भी मिल गया। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया इतना। दूसरा हमें निकालना है, वो निकालना है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग ये भी निकालना है आपको, सिंगल रूम, डबल रूम और 3 रूम्स का भी। अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो हम लोग को समर और विंटर के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या बोला, लाइटिंग एंड हीटिंग एंड पावर फॉर फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड, ओके। तो जब ये ऑक्यूपाइड होगा उसके हिसाब से हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है लाइटिंग एंड हीटिंग और पावर में, ओके, यहाँ पर समर विंटर के हिसाब से नहीं दिया है, मंथ के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 40 बोला हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो, मैं जैसे कि एक का आपको इधर करके दिखाता हूँ। तो ये क्या है, अभी यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लूँ, ओके, 1 month is equal to 30 days। 1 month is equal to 30 days, ओके। सो सिंगल रूम का टोटल डेज ऑक्यूपाइड कितना हुआ है, ओके। डेज है ना ये, डेज में तो 26,400। इफ दिस इज 26,400, सो हाउ मेनी मंथ्स, ओके। और ये जो भी आंसर आया और इसका किराया कितना दिया हुआ है इनटू 40। आपको समझा लाइटिंग एंड हीटिंग का। सो इन शॉर्ट करना है हमें 26,400 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू 1 डिवाइड बाई 30। तो आपको मंथ्स में मिल जाएगा 880 मंथ्स एंड इट इज़ 40 पर मंथ। सो दैट इज 35,200। तो 35,200 हो गया। तो एक मैंने कैलकुलेशन दिखाया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू को डिवाइड बाई 30 कर रहा हूँ तो मेरे को मंथ मिलेगा
और फिर जितना किराया। तो अभी सीधा मैं डबल रूम में वापस पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा क्या करता हूँ, ये टोटल। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा डायरेक्टली ले लेता हूँ अभी। सो 5940 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 30 से, इनटू किराया कितना है 60। समझा क्या आपको? 59 मैंने वही किया है, बट मैंने अभी इस बार डायरेक्ट लिख लिया। तो मैंने डायरेक्टली 5940 को डेज है ना, इधर रूम डेज, टोटल रूम डेज दिया हुआ है, डिवाइड बाई 30 कर देता हूँ। तो मंथ मिलेगा, मंथ तो 30 डेज, तो इंटू 60 पर मंथ है। और ट्रिपल का बता सकते हैं, ट्रिपल का कितना हो जाएगा, 3120 डिवाइड बाई 30 इंटू कितना है 80। तो एक खाली समझाने के लिए मैंने किया, बाकी मैंने दोनों फिर वैसे ही कर दिया। सो इट्स 5940 डिवाइड बाई 30 इंटू 60। सो कितना हो जाएगा, इज इट 11,880? 11,880। सिमिलरली 3120 डिवाइड बाई 30 इंटू 80, तो 8320। तो ये हो गया अपना लाइटिंग, हीटिंग, और लास्ट है अपना पावर। पावर भी वैसे ही करना है, तो अभी उसमें डायरेक्टली कर लेते हैं, सिंगल रूम, डबल रूम और 3 रूम्स। तो सिंगल रूम का तो भी आपको पता है, डायरेक्टली ले लेते हैं 26,400 डिवाइड बाई 30 इंटू 40। ओके, सॉरी 40 नहीं 20 पावर का अलग दिया हुआ है ना, 20। और ये बाकी से 5940 डिवाइड बाई 30 इंटू कितना दिया पावर का, बाजू में दिया हुआ है 30। और ट्रिपल रूम का 3120 डिवाइड बाई 30 इंटू 40। ठीक है, सो 26,400 डिवाइड बाई 30 इंटू 20, 17,600, 17,600। डबल रूम का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5940 डिवाइड बाई 30 इंटू 30, मतलब वही आ जाएगा 5940, बराबर है क्या? 30 का कैंसिल। और लास्ट वाला है 3120 डिवाइड बाई 30 इंटू 40, इज इट 4160? टोटल कर दो, तो ये अपने को B मिल जाएगा। देन टोटल कॉस्ट विल बी A प्लस B, इसमें ऐड प्रॉफिट, तो यू विल गेट योर सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सो 4 ऐड कर डाल दो मैं, सब क्या क्या है, अच्छा सबका ऐड ही करना है ना। 37,800, 15,120, 10,080, 22,500, 4,050, 3,600, 35,200, 11,880, 8,320, 17,600, 5,940 प्लस 4,160। काफ़ी सारे कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। 176,250 आता है, एक बार कंफर्म कर ले। 37,800, 15,120, 10,080, 22,500, 4,050, 3,600, 35,200, 11,880, 8,320, 17,600, 5,940 और 4,160, 1,76,250। A प्लस B इसमें एडअप कर देंगे 488,550। सो टोटल कम्स एज 6,64,800। देख लो भाई, बराबर है क्या? 6,64,800 प्रॉफिट क्वेश्चन में शुरुआत में हमें दी हुई थी, अच्छा लास्ट में दी हुई है 25%, इसका 25%, 6,64,800 का प्लस 25%। स्टूडेंट्स वो कैंसिल कर देना, वो जो इंटरेस्ट दिया है वो कैंसिल कर देना। हाँ, तो प्रॉफिट इज एट द रेट 25%, तो दैट कम्स एज 166,200।
ऐड करोगे तो मिल जाएगा 8,31,000। 8,31,000 दैट इज योर टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू या टोटल रेंट भी बोल सकते हैं, रेंट रिसीव, रेंट अर्निंग्स, ठीक है ना, इसको रेंट अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेंट अर्निंग्स। सो 664 800 का 25%, 166 200 ऐड करते हैं ये, ठीक है। तो अभी मुझे टोटल रेंट अर्न करना है 8,31,000 कंसिडरिंग द प्रॉफिट, ओके। सो व्हाट शुड बी द टेरिफ ऑफ वन रूम फॉर वन डे फॉर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हमें फाइंड आउट करना है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी क्योंकि मैं वर्किंग नोट साइड ज़रा रब आउट कर रहा हूँ ताकि हम लोग वो कैलकुलेशन लास्ट का पार्ट कंप्लीट कर सके, ओके। तो आप ज़रा देख लो इधर। यहाँ पर इसका कंक्लूजन ले लेते हैं, ओके। सो रेंट या टैरिफ ऑफ सिंगल रूम पर डे, that is total rent, okay, या earnings divided by total single room days, ठीक है। so that is 8,31,000 divided by the total single room days लिया है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको दिख रहा है वो 41,550। सो 41,550 ये जो है ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 8,31,000 डिवाइडेड बाय 41,550, ओके। जैसे मैंने बोला वैल्यू पे अब ज़्यादा गौर ना करो, कॉन्सेंट्रेट ना करो, ओके। अपने को खाली वो कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है। तो आ रहा है ₹20 पर डे, ₹20 पर डे। तो आपको सिंगल रूम का मिल गया स्टूडेंट्स, कितना मिला सिंगल रूम का आपको? 20 मिला हुआ है। अभी हमको क्या करना है, हमको डबल और ट्रिपल रूम के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एक बार आप सिंगल रूम का कैलकुलेट कर देंगे तो आपका काम सिंपल हो जाएगा, ओके। ओके, तो देयरफॉर फॉर डबल रूम इट विल बी, ओके, 20 into 1.5 ना, तो उसका 1.5 टाइम्स था, वो लोग ने क्वेश्चन में बोला था। सो 20 into 1.5 विल बी ₹30 पर डे, ओके। एंड फॉर 3 rooms it will be, okay, 20 into 2 times, so आ जाएगा ₹40 पर डे। तो सिंगल रूम का है ₹20, डबल रूम का है ₹30 और ट्रिपल रूम का कितना है स्टूडेंट्स? ₹40, 40 पर डे। तो तीनों रूम का मिल गया। तो वैसे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है एग्जाम में, क्या मालूम स्टूडेंट्स आपको शायद 3 रूम का ना पूछे, आपको 2 रूम का पूछे, ओके। कि एक डीलक्स है, एक सुपर डीलक्स है, या एक बेसिक रूम है, एक लग्जरी रूम है, या रूम ए रूम बी, सिंगल है डबल है, ऐसा करके पूछ सकते। तो मैंने तो 3 का आपको सिखा दिया। तो एग्जाम में 3 नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शायद 2 का आपको आ जाए, ओके। सो प्लीज़ उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, पैटर्न वही रहेगा, कैलकुलेशन वैसे ही जाएगा। तो मेन है आपको कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। और आप अमाउंट इररेलेवेंट है, आप ऐसे मतलब ₹20 में कोई रूम नहीं मिलता है, ओके। बट
calculation, how to calculate, that is important. You have to learn, you have to understand the concept. Okay, so that is very very important. Okay, तो वो concept हम लोग उसको समझ जाए easily. तो आई होप सो आपको ये पार्ट इतना समझ में आ गया. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अभी एक टाइप का क्वेश्चन बचता है अपना हॉस्पिटल का, तो हमने वो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दे तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम एंड विल कंटिन्यू हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम एंड विल कंप्लीट द चैप्टर. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स.